Good morning, students. Today I am going to teach you about synthesis, simple formation of simple sentences into simple sentence. How can we use more simple sentences combined into a single sentence? So let's start our video from use of participle. Children, first of all, we should know there are three types of participle here. Participle तीन है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल. हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं. वर्ब आप जानते हो क्रिया क्या है. हम कोई भी ऑल एक्शंस are being done by human being is called verb. So as sleep, run, eat, all the things, all the actions are called verbs. So verb की first form में ing. Here I have given example. We reached home. And second sentence is we took off the class. Here is given two sentences. We reached home first and second sentence is we took off the class. Now we are going to synthesize these both sentences. I have used here reaching. What is reaching? Reach is a verb. When I add in ing in reach, then it will become reaching. रीचिंग होम. रीचिंग मीन्स हो गया. आप पहले ये जान लीजिए बच्चों कि पार्टिसिपल का अर्थ क्या होता है. हुए या करके. ठीक. अगर कोई क्रिया रीच पहुंचना क्रिया है, अगर पहुंचने में हमने आईएनजी लगा दिया यानी कि पार्टिसिपल लगा दिया तो वो क्या बन गया. वो बन गया वर्ब रीचिंग. रीच मीन्स पहुंच. और जब मैंने उसमें आईएनजी को ऐड किया तो वो बन गया पहुंच करके. ठीक. तो रीचिंग होम मीन्स व्हाट. घर पहुंच करके. हमने टुक ऑफ उतार दिए द क्लॉथ्स कपड़े. घर पहुंचकर हमने कपड़े उतार दिए. दो अलग अलग सेंटेंस को हमने सिंथेसिस किया. किसका यूज करके. प्रेजेंट पार्टिसिपल का. ठीक. दूसरा है आपका पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म. इट मीन्स कोई भी क्रिया है. रीच है तो उसका थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों. रीच्ड. कुक है तो थर्ड फॉर्म क्या होगी. कुक्ड. तो वी से थर्ड फॉर्म इज पास्ट पार्टिसिपल. ओके. पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म. आप ध्यान दीजिएगा ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, विशेषण का काम करता है. ये वाक्य की विशेषता को शो करता है. एक एग्जांपल. आई फाउंड माई पेन. ओके बच्चों. द पेन वॉज लॉस्ट. व्हाट्स ही हियर. लॉस्ट. कैन यू टेल मी व्हाट इज थर्ड फॉर्म इन बोथ सेंटेंस. यस, लॉस्ट. लॉस्ट इज थर्ड फॉर्म. इट मीन्स लॉस्ट इज द पास्ट पार्टिसिपल. लॉस्ट क्या है. लॉस्ट हो गई हमारी पास्ट पार्टिसिपल. इसका मतलब हुआ पास्ट पार्टिसिपल है तो आपको मैंने बताया पार्टिसिपल का अर्थ होता है हुए या करके. तो अगर ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, तो लॉस्ट मीन्स होता है खोई हुई. थर्ड फॉर्म है तो इसका सेंस क्या होगा. खोई हुई. तो अब हम इसका सेंस इसको सिंथेसिस करना है, हमको एक में जोड़ना है. तो हम कैसे करेंगे. आई फाउंड माई लॉस्ट पेन. अब आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो थर्ड फॉर्म आपकी होती है पास्ट पार्टिसिपल, उसका कनेक्शन हमेशा किससे होगा. वाक्य के ऑब्जेक्ट से होगा. आप जानते हैं यहां आई सब्जेक्ट है और पेन क्या है. ऑब्जेक्ट है. तो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल का संबंध किससे होगा. ऑब्जेक्ट से. तो हमेशा सिंथेसिस करते समय हम करते क्या है. हम उस थर्ड फॉर्म को उठाते हैं
और उठाने के बाद उस पार्टिसिपल उस ऑब्जेक्ट से पहले लाकर रख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट पेन से पहले लॉस्ट लाकर किया है। तो अब इसका सिंथेसिस क्या बना, मैंने अपनी खोई हुई पेन पा ली। ये हुआ, ये थर्ड फॉर्म में शो क्या किया आपको कि वाक्य की ये अर्थ बता रहा है किसका, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट से पहले हमने इसको लाकर रख दिया। तीसरा है बच्चों परफेक्ट पार्टिसिपल। इट मीन्स हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक सेंटेंस है, द फार्मर हैव प्लाउड द फील्ड्स, they back to their houses। ठीक, देखिए यहां दो सेंटेंस है बच्चों। द फार्मर हैव प्लाउड द फील्ड्स, किसानों ने खेत को जोत लिया है। दे बैक टू देयर हाउसेस, वे अपने घर वापस हो गए। दे वेंट बैक, दे वेंट बैक टू देयर हाउसेस, वे अपने घर वापस चले गए। इट मीन्स एक काम यहां पर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ठीक, उसके बाद दूसरा काम दूसरे स्थान पे हुआ है। आपको ध्यान देना है यहां पर। अब इसकी सिंथेसिस हम क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हैविंग को पहले लाएंगे, फिर पहली क्रिया जो होती है उसकी थर्ड फॉर्म प्लाउड, having plowed the fields, कॉमा लगा के अब हम सेकेंड सेंटेंस को एज इट इज उतार देंगे। द फार्मर वेंट बैक, पूरा हम इसको सेंटेंस को उतार देंगे। इट मीन्स हैविंग प्लस प्लाउड का मतलब क्या हुआ, अपने की खेतों को जोत करके, क्योंकि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बन रहा है पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल का अर्थ ही होता है हुए या करके, और प्लॉट मतलब जोतना, तो हैविंग प्लॉट मतलब जोत करके, खेत को जोत करके किसान अपने घर वापस चले गए। यहां पर मैं एक चीज बताऊंगा लास्ट में आप लोगों को बच्चों, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या अंतर है। जब दोनों कार्य एक ही स्थान पर समाप्त हो, पहला काम भी समाप्त हो चुका हो और दूसरा काम भी समाप्त हो चुका हो, लेकिन दोनों कार्य के समाप्त होने का प्लेस एक ही हो, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। और अगर दोनों कार्यों की प्लेस अलग अलग हो तो उसके लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। ओके, आई होप यू वुड ऑल अंडरस्टैंड। ओके, आई विल मीट यू soon as my next lecture. Thank you.